अस्सलाम वालेकुम। सोर्सेज ऑफ अल्केन को डिस्कस करेंगे आज। तो अगर सोर्सेज देखे जाए ना अल्केन की, एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, अल्केन और अल्कीन में कंपैरिजन किया जाए ना, अल्केन में और अल्कीन में, तो अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। अल्कीन क्या होती हैं? रिएक्टिव। अब रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव होने से क्या फ़ायदा होगा हमें? ये नॉन रिएक्टिव होती हैं। ये क्या होती है हमारे पास? नॉन रिएक्टिव। अब देखें, अगर कोई चीज़ रिएक्टिव होगी ना, अगर आप हवा के अंदर उसको एटमॉस्फेयर के अंदर आज़ादाना तौर पे छोड़ोगे, वो फ़ौरन किसी चीज़ के साथ रिएक्शन करेगी, रिएक्शन करने के बाद किसी और चीज़ में चेंज हो जाएगी। पहले नंबर बात यही याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई चीज़ नॉन रिएक्टिव हो, वैसी की वैसी ही पड़ी रहेगी। अगर किसी चीज़ को, अगर वो कोई भी चीज़ रिएक्टिव है, उसको हवा में छोड़ोगे, किसी भी जगह पर रखोगे ना, तो वो फ़ौरन किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करने के बाद कोई नई चीज़ बना देगी। तो ये याद रखिएगा सिंपल सी बात कि अल्कीन्स जितने भी हैं ना, ये रिएक्टिव कंपाउंड है। ये कोशिश ये करते हैं कि किसी ना किसी चीज़ के साथ मिलके, देखें ये वाली चीज़ है मेरे पास अल्कीन डबल बॉन्ड वाली। अब इसमें ना ये डबल बॉन्ड जो होता है ये अनस्टेबल होता है। ये फ़ौरन किसी ना किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करेगा। सपोज करता है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद ये वाली चीज़ बना देता है। एक क्लोरीन एक साइड पे बन जाएगी, लग जाएगी, एक क्लोरीन एक साइड पे लग जाएगी। अब दरमियान में सिंगल बॉन्ड आ गया है, सो ये स्टेबल हो गई। यानी कोशिश ये की जाती है कि बेशक वो ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। सिंगल बॉन्ड मोस्ट स्टेबल है। सही है। तो ये पहली बात सोर्सेज ऑफ अल्कीन में यही लिखेंगे कि अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए फ्री स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं करती है। तकरीबन हाँ कुछ हद तक एग्जिस्ट कर रही होती हैं, वो भी देख लेंगे। अल्केन्स, जो अल्केन्स हैं आर रिएक्टिव कंपाउंड। रिएक्टिव कंपाउंड, ये रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। सो दे आर, इसीलिए सो दे आर नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। अच्छा, इसके बाद बेसिकली अगर देखा जाए ना, हमने अल्केन के सोर्सेज पढ़े थे। जितने अल्केन के सोर्सेज हैं ना, वही अल्कीन के सोर्सेज हैं कुछ हद तक। पहले देखें, हमने पेट्रोलियम पढ़ा, कोल गैस पढ़ा और नेचुरल गैस पढ़ा था। ये तीन सोर्सेज अल्केन के पढ़े थे, तीनों के तीनों सोर्सेज अल्कीन के हैं। सही, वो तीन सिर्फ वर्ड याद रखिएगा, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और इसके बाद थर्ड नंबर पे कोल गैस। कोल गैस कोयले से हासिल होती है, नेचुरल गैस ज़मीन से हासिल होती है, और पेट्रोलियम आपको पता है पेट्रोलियम भी ज़मीन से हासिल हो रहा होता है। और पेट्रोलियम के अंदर मिट्टी का तेल, ये डीजल, ऑयल, ये सारी की सारी चीज़ें आ रही होती हैं। सो ये तीनों के तीनों सोर्स हैं किसके? अल्कीन के। और यही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखनी है। अल्कीन्स आर फाउंड, मोस्टली फाउंड कर लो, ये तकरीबन ज़्यादातर पाई जाती हैं। मोस्टली फाउंड इन, मोस्टली फाउंड इन पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। इसके बाद इथीन जो है ना, इथीन इज फाउंड इन, इथीन मिल रही होती है फाउंड इन नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस के अंदर होती है। एंड द परसेंटेज ऑफ इथीन, और इथीन की अगर परसेंटेज की बात की जाए नेचुरल गैस में, इज अप टू 20%। 20% तक हो सकती है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अप टू 20% का मतलब क्या है? मैक्सिमम दफा आप बाजार में जाओगे ना, वो कहते हैं सेल है अप टू 50%। 50% लिखा होता है, और अप टू छोटा सा करके उन्होंने लिखा होता है, 50% बड़ा सा करके लिखा होता है। अब अप टू 50%, मुझे ये लगता था अप टू का मतलब है 50% से ऊपर भी हो सकती है, 50% भी होगी, मुझे ये लगता था। लेकिन इसका रिवर्स है। अप टू 50% का मतलब यह है कि आपके 10% भी किसी चीज़ के ऊपर डिस्काउंट होगा, 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। मैक्सिमम अगर किसी चीज़ पे डिस्काउंट हुआ ना, वो 50% होगा। तो अप टू 20% इथीन पाई जाती है, मतलब मैक्सिमम इथीन 20% होगी, और 20% से कम भी पाई जा सकती है। 20% से कम भी
20% से कम क्या है जी, 1% भी पाई जा सकती है, 3% भी पाई जा सकती है, 15% भी पाई जा सकती है, तो मतलब अप टू 20% है। सही। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है, इथेन इज आल्सो प्रेजेंट इन कोल गैस, इथीन कोल गैस में भी पाई जा सकती है। सही। जो मेनली आपने लफ्ज यहां से याद करने होते हैं ना, वो ये वाले कोल गैस, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये तीन लफ्ज हैं जो बेसिकली अल्कीन का सोर्सेज है, जहां से हम अल्कीन को ढूंढ सकते हैं, मिल सकती है। तो ये सिंपल सा 2 नंबर के लिए आएगा, 2 नंबर के लिए 4 पॉइंट्स काफ़ी हैं, तो इसको लाजमी लिख लीजिएगा, और 2 नंबर के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।